एकदम 10 दिन में एग्जाम लेके 5 दिन में रिजल्ट देके आप जिसको आ रहा है 10 नंबर उसको 90 बना के पास कर दिए, कौन बहादुरी का काम हुआ भाई? जो ये ऑप्शन को देख के रट के रात भर में रट के ऑप्शन नहीं रंग सकता है गोला, चीट बना के ले जाना पड़ रहा है। ऐसा लोग शिक्षा व्यवस्था सुधार देगा? और यही वजह है कि देखे होगा कि बीपीएससी में मीडिया में यह है ना कि बिहार के राज्यपाल गृह मंत्री देश के कौन है नहीं बता पा रहा है, बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है। तो यही सब वजह होगा। हम तो मांग कर रहे हैं टीआरई 1 टीआरई 2 का भी अब जांच कराएं। पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट की परीक्षा। जो आदमी दूसरे शिफ्ट का पेपर आउट करा लिया वो फर्स्ट शिफ्ट का नहीं कराया होगा क्या? फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनी होगा, परीक्षार्थी होगा, उसको तो रात में भेज दिया गया होगा। नया इस बार आविष्कार भी बीपीएससी में की हुआ है कि एडमिट कार्ड के पीछे भी आंसर, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। ये वायरल हो रहा है, हालांकि इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। देखिए, पेपर लीक हो चुका है बीपीएससी टीआरई 3 का, इसमें अब कोई संदेह नहीं है, पूरा पुख्ता प्रूफ हमारे पास है। और हम इसीलिए बोल रहे हैं, कल कुछ लोगों ने हमें परीक्षा से पहले भी बताया था, तो हमने आर्थिक अपराध इकाई कर। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीचर की वैकेंसी जब से आती है तब से वो सवाल के घेरे में नजर आ रही है। आपको बता दें, टायर 1 हुआ, टायर 2 हुआ, टायर 3 भी हो चुका है, लगभग एग्जाम उसके पूरे हो चुके हैं। लेकिन टायर 3 के एग्जाम में पेपर लीक का जो मामला है, जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर छात्र में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से सही से एग्जाम नहीं ले जा रहे हैं बीपीएससी का। आज हमारे साथ उसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिलीप जी हैं। दिलीप जी, किस तरीके से फिर से बीपीएससी टायर 3 भी सवाल के घेरे में? देखिए, पेपर लीक हो चुका है बीपीएससी टीआरई 3 का, इसमें अब कोई संदेह नहीं है, पूरा पुख्ता प्रूफ हमारे पास है। और हम इसीलिए बोल रहे हैं, कल कुछ लोगों ने हमें परीक्षा से पहले भी बताया था, तो हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर उनको दिया, हमने समझाया कि डरिए नहीं। तो एक व्यक्ति ने भेजा था आर्थिक अपराध इकाई को 1:24 पे। हमने आज जाकर मुजफ्फरपुर में उनका मोबाइल भी देखा, उनके मोबाइल में था, आर्थिक अपराध इकाई को भेजे थे। तो ये आंसर पूरा मैच कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारा आंसर मैच कर गया है, सारा लगभग सारा मैच कर गया। और एक तो नया इस बार आविष्कार भी बीपीएससी में की हुआ है कि एडमिट कार्ड के पीछे भी आंसर, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। ये वायरल हो रहा है, हालांकि इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, सोशल साइट पे वायरल है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना कि ये 1:24 पे तो आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया, सीएमओ को भी भेजा गया है, बीपीएससी को भी भेजा गया है। तो एग्जाम से पहले भी, एग्जाम से 2:30 बजे से एग्जाम था, 1:24 पर सीएमओ बीपीएससी सबको भेजा दिया गया है। हमने भेजवाया है, जिनके पास था उनसे हमने आग्रह करके भेजवाया है। तो ये तो पक्का साबित हो चुका है। और 300 लोग हजारीबाग में पकड़े गए। बिहार के लगभग हर जिले से फोन आया कि इतना स्टूडेंट को गाड़ी से ले जाया जा रहा है, मोबाइल जब्त किया जा रहा है। झोला में मोबाइल रखवाया जा रहा था अभ्यर्थियों से, और गाड़ी में बैठवाया जा रहा है। स्कॉर्पियो में कौन कौन गाड़ी था उसमें बैठा के ले जाया जा रहा है। अभ्यर्थी हमें रात के 10 बजे 11 बजे फोन कर रहे थे। हमने उस समय 11 बजे भी पटना के कई पुलिस अधिकारियों को भी फोन किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिसीव ही नहीं किए। हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, जिन्होंने रिस्पॉन्स लिया, हमारी जो भी सूचना दिए उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया। और इसी का ये परिणाम है कि आज ये उजागर भी हो रहा है। तो धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन खान सर को और आप पूरी आर्थिक अपराध इकाई टीम को। और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप आर्थिक अपराध इकाई टीम को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको काम करने दीजिए। एक एक शिक्षा माफिया को लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो फिर वही होगा। और ये रंजीत नाम का व्यक्ति जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चपरासी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बीपीएससी ऑफिस के अंदर है। तो इस रंजीत नाम के सिर्फ एक ही कोई थोड़ा हो गया, बहुत लोग होंगे, उनका पूरा डिटेल बताइएगा तब ना कुछ। देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है, रंजीत नाम का कोई है, जेडी वुमेन्स कॉलेज के आसपास कहीं रहता है। ये 56 से 59वीं से खेला चल रहा है, 64वीं में चला, 66वीं में चला, 67वीं में पेपर लिखवा उसमें भी चला। और प्रयागराज, इलाहाबाद ले जाकर ये मेंस की कॉपियां लिखवाता था। हमने 66वीं बीपीएससी के समय भी कहा था। औरंगाबाद से पेपर लीक का बात आया था, वो शांत कर दिया गया मामला। उस समय भी हमने कहा था रंजीत, और ये अमरिंदर कुमार का नाम आया था। अमरिंदर कुमार को हटाया गया, डीएम बना दिया लखीसराय का। वहाँ भी ठंड में बच्चों की मौत हुई इस डीएम के चलते। अभी उसको बना दिया गया है बीएसएससी का मेंबर। जिस आदमी पे आरोप लगा पेपर लीक का, उस आदमी को बीएसएससी का मेंबर क्यों बनाया गया भाई? और अभी हाल ही में बनाया गया। और अभी देखिए बीपीएससी का पेपर लीक के मामले के बाद आप लोग मतलब द्वितीय जो पाली थी उसे रद्द करने की भी मांग रख रहे हैं। हम पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट की परीक्षा। जो आदमी दूसरे शिफ्ट का पेपर आउट करा लिया वो फर्स्ट शिफ्ट का नहीं कराया होगा क्या? फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनी होगा, परीक्षार्थी होगा, उसको तो रात में भेज दिया गया होगा। ये तो पुलिस ने जो कार्रवाई की हो तो सुबह में हुई है, और ये तो रात में अगर 9 बजे 8 बजे चल दिया होगा सेंटर के लिए हजारीबाग से या कहीं से, तो वो लोग तो नहीं पकड़ाए हैं।
तो दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, और ये जितने भी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर इस तरह के लोग, सबकी जांच हो। हम तो कहते हैं सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जितने भी हैं, चपरासी तक की जांच हो। तो फिर इसके बाद पूछताछ हो। एग्जाम लेने में फिर तो विलम्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, विलम्ब हो, उसके बाद सब तैयार रहेंगे। एकदम 10 दिन में एग्जाम लेके 5 दिन में रिजल्ट देके आप जिसको आ रहा है 10 नंबर उसको 90 बना के पास कर दिए, कौन बहादुरी का काम हुआ भाई? जो ये ऑप्शन को देख के रट के रात भर में रट के ऑप्शन नहीं रंग सकता है गोला, चीट बना के ले जाना पड़ रहा है, ऐसा लोग शिक्षा व्यवस्था सुधार देगा? और यही वजह है कि देखे होगा कि बीपीएससी में मीडिया में ही आया ना कि बिहार के राज्यपाल गृह मंत्री देश के कौन है नहीं बता पा रहा है, बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है। तो यही सब वजह होगा। हम तो मांग कर रहे हैं TRE 1 TRE 2 का भी अब जांच कराइए, और ये रंजीत की क्या भूमिका है उसकी भी जांच कराइए। मतलब टीआर 1 और टीआर 2 में भी लग रहा है कि इस तरीके की धांधली हुई होगी, रिजल्ट में धांधली हुई होगी, हो सकता है, क्यों नहीं? अब तो संदेह होगा ना, जब ये खुलेआम पेपर लीक इस तरह से, अरे भाई इस तरह से कहीं देखे हैं कि ठूस ठूस के स्टूडेंट को ले जाया जा रहा है, मोबाइल बैग में नहीं झोला में बैग में रख के मोबाइल रख रहा है, और ठूस ठूस के गाड़ी से ले जाके मैरिज हॉल में, रिसोर्ट में, रेस्ट हाउस में क्वेश्चन रखवा रहा है। अच्छा, एक सवाल आता रहता है कि आपके पास ये डाटा हमेशा कैसे आ जाता है? पिछले बीपीएससी में भी एग्जाम में था, दरोगा वाले में भी आप लोगों को पास, तो आप लोग आर्थिक इकाई से आप लोग ज्यादा फास्ट है क्या? देखिए बात ये होता है ना, आपको विश्वास की बात होती है, जिस पे आदमी को भरोसा होगा उसी को बताएगा। यही चीज बहुत लोगों को भी भेज सकते हैं। छात्र नेता के रूप में बहुत लोग हैं पटना में जो पैसा वसूली गैंग है, कभी केस के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे। उन लोगों के पास अगर ये भेज दिया जाएगा तो डायरेक्ट उस सेटर को फोन करेगा कि इतना लाख रुपया दो, हम उजागर नहीं करेंगे। इस तरीके से भी इस तरह से होता है। तो उन लोगों ने बहुत को भेजा भी है, बहुत लोगों ने नहीं उजागर किया। हमारे पास आता है, हम उजागर करते हैं, और हमारा नंबर सब जगह, हम लड़ते हैं, जेल भी गए, नहीं डरे हैं हम। हमें तो जेल भी भेजा गया ना। 11 फरवरी 2020 को जब दरोगा बहाली में, 2021 को जब दरोगा बहाली में धांधली सेटिंग को हम उजागर किए थे, जो सीरियली पास थे, तो हमको जेल भेज दिया गया आंदोलन किए। तो अभी भी हो सकता है जेल भेज दिया जाए। एक पुलिस वाला तो यहाँ आके हमको डरा रहा था, BSSC CGL 3 का जो पेपर लीक हुआ, यही हम मिलर स्कूल से यहाँ आए थे, एक पुलिस वाला हमको बार बार पिस्तौल निकाल के डराने का कोशिश कर रहा था। हम तो नहीं पढ़ पाए, इसी तरह मीडिया में बैठ दे रहे थे, बार बार हम देख रहे हैं कि हमको टारगेट कर रहा है, किसी को इन्फॉर्म कर रहा है, और बार बार पिस्टल निकाल के यहाँ टंगले था, पता नहीं अब क्या था नहीं था, बार बार हमको डराने की कोशिश कर रहा था, किसी को सूचना दे रहा था। तो हम डरते नहीं है, जो होना होगा होगा। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को है, सरकार की है, सरकार हमारी सुरक्षा करे। तो सुरक्षा के लिए मतलब मांग करते हैं? ये तो सरकार, अब तो मांग करिए रहे हैं, जो ये तो सरकार का कर्तव्य होता है कि जो आदमी बार बार गलत चीज को उजागर कर रहा है, एक्टिविस्ट का काम कर रहा है, तो उसको सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य होता है। वो मांगा नहीं जाता है। सरकार के पास इतना IB CID क्या क्या है, तो उन लोग को तो सब पता चलता होगा ना। हमें तो कितना बार IB के लोग भी फोन करके बोले हैं। पेपर लीक मामला आपको पहले पता चलता है? ये अभ्यर्थी हमें भेजते हैं, और लोगों के पास आया हुआ, वो लोग उजागर नहीं करते, पैसा लेके चुप हो जाते होंगे। हमको भी ऑफर आता है, वैसे कुछ नाम है, चुप होते हैं। नहीं, अब नाम क्या बोले, हम नाम बोलने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए जो सेटर होगा, दलाल होगा, या जो सेटिंग कराना चाहेगा जाके उससे कॉन्टेक्ट कर लेगा, तो क्या फायदा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आप दिलीप कुमार को सुन रहे थे। इनका साफ तरीके से कहना है कि टायर 1 और टायर 2 की भी जांच कराई जाए, क्योंकि टायर 3 में जिस प्रकार से धांधली हुई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि टायर 1 में और टायर 2 में भी धांधली हो चुकी होगी, उसकी भी जांच करवाई जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।